लेकिन उससे पहले मैं आपको इतिहास की एक बात बताऊंगा कि भाई भारत जो है दुनिया में अकेला एक ऐसा देश था जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता था और उसके अंदर एक नारा था कि उत्तम कृषि और मध्यम व्यापार। लेकिन आज जो स्थिति है वो सारा देश व्यापारी घरानों का हो चुका। इसके लिए समय अनुसार जब होती गई कृषि घाटे का सौदा होती चली गई और एक समय ऐसा आ गया कि हमारे देश को दूसरे देश जैसे प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी बता रहे थे कि अमेरिका जैसे देश सिर्फ अनाज देने के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो यहाँ आपको याद होगा वो 1960 और 65 का दौर जब इस देश के हुक्मरान हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उन्होंने अपने जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया था, उसी दौर में हमारे सामने आई हरित क्रांति का दौर। हरित क्रांति का जब दौर आया तो समय की मांग थी कि भाई आप लोगों ने इस देश के कृषक वर्ग ने इतना अन्न पैदा किया कि देश आत्मनिर्भर ही नहीं, देश के अन्न के भंडार भरे। लेकिन फिर वही बात थी कि किसानों को उसका भाव कैसे, तब एमएसपी कानून आया और उस एमएसपी कानून की भी ये खामियां रही कि देश काला चलते चलते हालात ये हो गई कि इस देश के 4 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या कर गए और बाकी सारा देश कर्ज के गर्त में जाता था। उसीलिए आज उस एमएसपी कानून की हमें जरूरत पड़ी। और उस एमएसपी कानून को क्यों जरूरत है? उस एमएसपी कानून की वहां बैठे आज संसद के सामने और इस रोड पे बैठी संसद, दोनों को विचार करने वाली बात यह थी कि वहां के लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया हमारी तरफ, इसलिए हमें रोड पे संसद लगानी पड़ी। और इस संसद में ये हमें निर्धारित करना पड़ा कि भाई हम किस प्रकार इस देश का कृषक सर्वाइव करेगा। और इसीलिए इसका एमएसपी कानून के लिए यदि एमएसपी हमें किस तरीके से मिलेगी ये भी एक देखने वाली बात है। प्रोफेसर घुमन साहब ने बताया कि जो वो कर रहे हैं कि हमें जैसे C2 का फार्मूला कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट वो क्या लगा रहे हैं, हमें अनस्किल्ड मानने कि एक किसान कैसे अनस्किल्ड है, उसके घर में वो 10 लाख का ट्रैक्टर खर्च कर रहा है, उसको वो मैनेजमेंट कर रहा है, 4 आदमी उसके लगे हुए हैं उस पे और उसको वो अनस्किल्ड मान रहा है, अनस्किल्ड लेबर की श्रेणी में। दूसरा, जब 2020 में एमएसपी जारी की जाती है तो डाटा उठाए जाते हैं 2014 और 15। 2020 में 1200 का डीएपी का कट्टा था, 2014 में कैसे था, ये भी हमें देखने वाली बात है। एमएसपी जब हमारी लागू होगी तो देश का किसान उन कर्ज से बाहर आएगा। दूसरा, कृषि से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके 65 और 66% लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो हमारी कृषि उत्पन्न कर रही है, ना कि कॉर्पोरेट घराने, ना कि फैक्ट्रियां। तो उसके बाद फिर इसलिए मैं शुक्रिया साथी। 1 मिनट 2 तो मिनट सारे के चलो, थैंक यू। 4 पहले हो गए।